Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to GS Academy YouTube channel. क्लास 6 का लेसन नंबर 12 है ड्रग्स एंड डेंजर। ड्रग्स आर डेंजरस। ड्रग्स कहते हैं नशे को, डेंजरस खतरनाक। कि ड्रग्स जो है वो नशा हमारे लिए किस तरह से ख़तरनाक है, इसकी एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे। जी, एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। सबसे फर्स्ट है रीडिंग फॉर कॉम्प्रीहेंशन। A part है write the main idea of this lesson in 1 or 2 sentences. The first is their lesson is about drugs and its effects on people who use them. It tells us how the drugs users hurt not only themselves but also their friends, families. इसमें उन्होंने बताया है कि ड्रग्स जो है वो एक लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो इफ़ेक्ट असरअंदाज करती है। इट टेल्स अस हाउ द ड्रग यूज़र्स हर्ट्स और नॉट ओनली देमसेल्व्स। ये ना तो हमारे लिए उनके लिए खुद के लिए ख़तरनाक साबित होती है, बल्कि ये उनके दोस्तों और उनकी फैमिलीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। बी पार्ट है रीड पैराग्राफ 2, 3 एंड 4। समराइज द हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग्स। हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग्स हमने कि ये जो है वो हमने चैप्टर जो पढ़ा है उसमें से हमने फैमिली प्रॉब्लम्स क्या होती हैं वो हम ने जो है वो रीड करनी है। डेंजरस किस लिए ख़तरनाक है, कैसे ख़तरनाक होता है वो रीड करेंगे। नेक्स्ट है पॉवर्टी और डिजीज़ कहते हैं बीमारी को। ई पार्ट है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। द ड्रग्स आर क्वाइट ईजीली अवेलेबल, चीप, कॉस्टली, यूज़फुल। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो है कॉस्टली। एडिक्ट्स ड्रेन अवे डैश वाटर, एन्जॉयमेंट, मनी, नथिंग। द एग्जैक्ट आंसर इज एडिक्ट्स ड्रेन अवे जो है किस लिए हम हासिल करते हैं, मनी के ज़रिए। ड्रग्स चेंज द वे द ब्रेन वर्क्स, अंडरस्टैंड, कवर्स, मेंटेन। काम करने की सलाहियत को ख़त्म कर देता है, तो द एग्जैक्ट आंसर इज़ वर्क। Fourth, the addicts drive their vehicles actively, safely, carefully, dangerously. The exact answer is dangerously. Fifth, the addicts make our world healthy, unhealthy, pleasant, secure. The exact answer is unhealthy. नेक्स्ट है हमारे पास ग्रामर। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस एक्सप्रेस अ सिचुएशन दैट विल हैपन अंडर कंडीशन इन द इफ़ क्लॉज। अगर इस कंडीशन में एक इफ़ आ रहा हो तो वो फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस कहलाएगा। स्ट्रक्चर ऑफ फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है? द वर्ब इन द इफ़ क्लॉज, द वर्ब इन द मेन क्लॉज। एक मेन क्लॉज में होता है और एक इफ़ क्लॉज में। प्रेजेंट टेंस और मॉडल प्लस सिंपल फॉर्म, और मेन क्लॉज में है सिंपल फ्यूचर टेंस और मॉडल प्लस सिंपल फॉर्म। इफ़ इट रेन, इफ़ क्लॉज है तो हम इफ़ इट से स्टार्ट करेंगे। इफ़ इट रेन्स, और यहाँ पर मेन क्लॉज है तो वी विल नॉट गो ऑन ट्रिप। इसमें हमने सिंपल फ्यूचर टेंस और मॉडल और सिंपल फॉर्म को जो है वो हमने प्रेफर किया है। ए पार्ट है रीड द 2 सेंटेंसेस गिवन बिलो एंड नोटिस द डिफरेंस। हमने 2 सेंटेंसेस पढ़ने हैं और उसमें हमने डिफरेंस को देखना है। इफ़ यू गो टू मरी यू विल हैव अ वंडरफुल टाइम। दोबारा से स्टेटमेंट रीड करते हैं। 2 सेंटेंसेस को हम रीड करेंगे और उसके बाद हम उसमें डिफरेंस नोटिस करेंगे कि क्या डिफरेंस है। फर्स्ट है इफ़ यू गो टू मरी, अगर हाँ तुम मरी गए, यू विल हैव अ वंडरफुल टाइम, तो तुम्हारा बहुत ही अच्छा जो है वो टाइम वहाँ पर वक्त गुजरेगा। और सेकंड पढ़ते हैं यू विल हैव अ वंडरफुल टाइम इफ़ यू गो टू मरी। जो ऊपर वाला है वो मेन क्लॉज है और नीचे वाला सेंटेंस जो है वो इफ़ क्लॉज है। सेकंड है विच क्लॉज कम्स फर्स्ट इन दिस सेंटेंस। इस क्लॉज में सबसे फर्स्ट सेंटेंस कौन सा हम ने यूज़ किया है, तो उन्होंने लिखा है एनीवन, कोई भी हम सेंटेंस इसमें यूज़ कर सकते हैं। सेकंड है कैन यू स्विच दिस क्लॉज। उन्होंने इस सवाल किया क्या हम इन्हीं क्लॉजेस को जो है वो स्विच कर सकते हैं, तो एग्जैक्ट इसका आंसर है येस। थर्ड है इज़ देयर एनी डिफरेंस इन मीनिंग, क्या हम इनके मीनिंग में, प्रोनाउंसिएशन में, तलफ़ुज़ में डिफरेंस कर सकते हैं, तो नो। यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा हुआ है नो, नहीं। फोर्थ है व्हाट्स डिफरेंट अबाउट पंक्चुएशन, व्हाट हैपन्स टू द कोमा, व्हाट हैपन्स टू द कोमा। तो इसका आंसर है व्हेन द मेन क्लॉज कम्स फर्स्ट। जब मेन क्लॉज जो है वो फर्स्ट पे आ जाएं, देयर इज़ नो नीड टू पुट अ कोमा, तो हमें जो है वो कोमा पुट करने की ज़रूरत। बी पार्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस। इफ़ यू डू नॉट स्टडी हार्ड यू डैश द टेस्ट, डू नॉट पास, विल नॉट पास, पास, विल नॉट पास। Huma will be sad if her mother dash, will leave, will not leave, leaves. The exact answer is leaves. If it's sunny, we dash to the park, do not go, will go, go. The exact answer is will go. Fourth, you won't enjoy your time if you dash to that party,
will go, do not go, will not go. The exact answer is will not go. फिफ्थ है इफ़ यू कुक द डिनर, अगर जो है वो तुम खाना पका रही हो, आई डैश द डिशेज़, आई विल वॉश द डिशेज़, तो मैं बर्तन को धो देती हूँ, बर्तनों को धो देती हूँ. आई विल वॉश द डिशेज़, विल वॉश, डू नॉट वॉश, वॉश, तो हम यहाँ पर लगाएंगे विल वॉश. सी पार्ट है हमारे पास प्रोनाउंसिएशन. सी, रीड अलाउड द फॉलोइंग टंग ट्विस्टर. टंग ट्विस्टर जो है वो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि सेम होते हैं, जिनको हम जब अदा करते हैं उन अल्फाज को अपने बोलते हैं ज़ुबान से तो वो एक जैसे होते हैं. लाइक आई थॉट ऑफ थिंकिंग ऑफ थैंकिंग यू. शी सेल्स सी शेल्स ऑन द सी शोर. सी शेल्स ऑन द सी शोर. The shells she sells are area seashells, I am sure. Next, the 33 thieves thought that they thrilled the throne throughout Thursday. ये भी टंग ट्विस्टर है. नेक्स्ट है a fly and a flew in a flew. A fly and a flew in a flew. Fourth, a word trapped, so what could they do? Let us fly, said the fly. Let us fly, said the fly. Next है let us flee, said the fly. So that flew through a flaw in the flue. Veera has violets, vegetables, a vacuum and a van. अब ये सारे टंग ट्विस्टर्स में जितने भी आ रहे हैं वो वी से बन रहे हैं, यहाँ पर जितने भी आ रहे हैं वो एफ से बन रहे हैं. नेक्स्ट है लिटिल लकी लाइक्स लॉट्स ऑफ लॉलीपॉप्स टू लिक. अब इसमें जितने भी टंग ट्विस्टर आए हैं वो एल से बने हुए हैं. लाइक लिटिल लकी लाइक्स लॉट्स लॉलीपॉप्स एंड लिक. नेक्स्ट है चार्ली चिम्पोंग चेयरफुली च्यूड ऑन चंक्स ऑफ चॉकलेट चिप्स. अब इसमें जितने भी टंग ट्विस्टर यूज़ हुए हैं वो अल्फ़ाबेट से यूज़ हुए हैं सी. लाइक चार्ली चिम्पुक चेयरफुली chewed chunks chocolate chip. These are all start for the alphabets of C. नेक्स्ट है हमारे पास डी पार्ट. राइट कंडीशनल सेंटेंसेस फॉर ईच ऑफ दिस पिक्चर. कंडीशनल सेंटेंसेस हमें दिए गए हैं, ये कुछ वर्ड्स दे दिए हैं और इनकी हमें पिक्चर अवेलेबल कर दी गई है और हमने इसके कंडीशनल सेंटेंसेस बनाने, कंडीशन के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस बनाएंगे. अब ये वर्क हार्ड एंड सक्सीड, एक लड़की है वो पढ़ रही है, हार्ड वर्क भी कर रही है और इससे वो कामयाब भी होगी, तो हम इस पर बनाएंगे इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड. अगर तुम सख्त मेहनत करोगी तो तुम एक दिन कामयाब होगी. नेक्स्ट है ये पेशेंट है, डू नॉट टेक केयर फॉल इल. पेशेंट है, नर्स है एंड डॉक्टर है और ये हॉस्पिटल का एक रूम है. तो डू नॉट टेक केयर और डॉक्टर जो है वो एक पेशेंट को कह रहा है कि आप अपना ख्याल नहीं रखते, फॉल इल जिसकी वजह से आप बीमार हैं. तो इसका सेंटेंस हम कंडीशनल सेंटेंस बनाएंगे इफ़ यू डू नॉट टेक केयर यू विल फॉल इल. अगर हम अपनी केयर नहीं करेंगे, अगर तुम अपनी केयर नहीं करोगे तो तुम मज़ीद बीमार हो जाओगे. नेक्स्ट है अब यहाँ पर वॉश हैंड्स हेल्दी. एक लड़का है वो वॉश हैंड्स को वॉश कर रहा है, तो हम इसका कंडीशनल सेंटेंस बनाएंगे इफ़ यू वॉश योर हैंड्स यू विल स्टे हेल्दी. अगर तुम अपने हैंड्स को वॉश करोगे यू विल स्टे हेल्दी, तो तुम सेहतमंद रहोगे. नेक्स्ट है यहाँ पे एक बार्बर है जो कि कटिंग कर रहा है एक बॉय की, और कट हेयर गिव मनी. इफ़ यू कट माई हेयर, अगर तुम इसका कंडीशनल सेंटेंस बनाते हैं इफ़ यू कट माई हेयर, अगर तुम मेरे बाल कट किए, आई विल गिव यू मनी, तो मैं तुम्हें उसके पैसे, उसकी रकम दूंगा. नेक्स्ट है यहाँ पर एक बॉय है वो भाग रहा है और बारिश हो रही है, तो इसका कंडीशनल इसमें जो है वो हमें दो हिंट्स दिए गए हैं. एक है रेन, बारिश, गो टू द मार्केट, और ये मार्केट जा रहा था. तो हम इसका कंडीशनल सेंटेंस बनाएंगे इफ़ इट्स रेन्स वी विल नॉट गो टू द मार्केट. और अगर बारिश हुई तो हम मार्केट जो है वो नहीं जाएंगे. नेक्स्ट है टेक मिल्क हेल्दी. ये एक हलवाई की दुकान है और जहाँ से जो है वो मिल्क भी मिलता है, मिठाइयाँ भी मिलती हैं और ये बहुत हेल्दी होती हैं, दूध हेल्दी है, सेहतमंद है. तो हम इसका कंडीशनल सेंटेंस बनाएंगे इफ़ यू टेक मिल्क यू विल स्टे हेल्दी. अगर हम मिल्क लेंगे, दूध लेंगे, तो हम स्टे हेल्दी, हम सेहतमंद रहेंगे. नेक्स्ट है हमारे पास ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स. ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स में हमने जो है वो अपने बातचीत करने की जो हमारी महारत स्किल्स होती है, हुनर, उसको हमने ठीक करना है. यहाँ पर जो है एक सर हैं और एक एब्सेंट स्टूडेंट है जो कि जिनके बारे में कम्युनिकेशन होगी, हम उसको अब रीड करेंगे. जी स्टूडेंट्स, तो टीचर और दानियाल, टीचर और एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट का नेम जो है वो दानियाल है, उनके आपस में जो है वो कन्वर्सेशन हो रही है, इसको रीड करते हैं. टीचर वाई वर यू एब्सेंट लास्ट वीक. आप लास्ट वीक गुज़श्ता वीक जो है जो गुज़रा है उसमें आप एब्सेंट गैर हाजिर क्यों थे. तो दानियाल ने आगे से जवाब दिया सर आई वाज इल, सर मैं बीमार था.
टीचर, ओह व्हाट हैपेंड, ओह क्या हुआ? दानियाल, सर आई फेल ऑफ माई बाइक, मैं बाइक से गिर गया था। माई एंकल वाज स्वॉलन, स्वॉलन मेरा जो टुकना है वो सूज गया था। टीचर, व्हाट डिड यू डू देन, ये किस तरह से हुआ? दानियाल, सर आई वॉज अ डॉक्टर, मैं आई सा डॉक्टर, मैंने डॉक्टर को दिखाया है। ही बैंडेज मी एंकल एंड आस्क्ड मी टू स्टे इन बेड, उसने मुझे जो है वो मेरे टुकने पर पट्टी की है, बैंडेज लगाया है। एंड आस्क्ड मी टू स्टे इन बेड, और मुझे जो है वो स्टे करने का, रेस्ट करने का, बेड रेस्ट करने का कहा गया है। टीचर, डिड यू फॉलो हिज एडवाइस, क्या तुमने उसकी नसीहत को माना, जो उसने आपको एडवाइस की, क्या आप उसको फॉलो कर रहे हैं? दानियाल, येस आई डिड सर, जी सर मैं इस पर अमल कर रहा हूँ। टीचर, हाउ डू यू फील नाउ, अब तुम कैसा फील कर रहे हो? दानियाल, मच बेटर, पहले से बहुत बेहतर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर जनाब। नेक्स्ट है हमारे पास ग्लोसरी पोर्शन है। इसमें जो है वो हमें ये इंग्लिश मीनिंग्स दिए हुए हैं, साथ ही हम इन वर्ड्स के उर्दू मीनिंग्स जो हैं वो भी रीड करेंगे। सबसे फर्स्ट है एडिक्टेड, नशा करने वाले। डिपेंडेंट ऑन ड्रग्स, वो लोग जो हैं वो ड्रग्स पर डिपेंड करते हैं, उन्हें कहते हैं एडिक्टेड। नेक्स्ट है कॉज, सबब बनना, किसी भी वजह से किसी भी चीज़ का सबब बनना। टू ब्रिंग अबाउट समथिंग, सबब बनना। नेक्स्ट है डेंजरस, ख़तरनाक। लाइकली और एबल टू कॉज हार्म और इंजरी। डिज़ीज़ का जो मीनिंग है, उर्दू मीनिंग है वो है बीमारी। इलनेस कॉज्ड बाय इन्फेक्शन रेदर दैन बाय एन एक्सीडेंट। डिस्टर्ब, तंग होना। टू अपसेट द अरेंजमेंट और ऑर्डर ऑफ समथिंग, एनी केमिकल सब्सटेंस विच इज़ अब्यूज्ड हैबिचुअल और एडिक्टिव एंड पोजेशन ऑफ विच इज़ इलीगल। ड्रग एक नशा है, उसमें उन्होंने बताया हुआ इसमें केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं और हैबिचुअल एडिक्टिव नशा करने वाली अद्वियात इसमें डाली जाती हैं। एंड पोजेशन विच इज़ इलीगल, और ये बहुत एक गैर कानूनी काम भी है। नशे को जो है वो जो लोग नशे को परचेज़ करते हैं, लेते हैं, और जो सेल करते हैं, सेल करते हैं, उनके लिए भी ये इलीगल है। नेक्स्ट है हर्ट, नुकसान पहुंचाना। टू इंजर और कॉज फिजिकल पेन टू समवन। नेक्स्ट है इनहेल, सांस अंदर लेना। टू टेक एयर इनटू लंग्स, अपने अंदर सांस लेना। इनहेल कहते हैं सांस अंदर लेना, और एक्सहेल कहते हैं अपनी सांस को बाहर निकालना। अगर यहाँ पर इनहेल है तो हम यहाँ पर करेंगे सांस अंदर लेना। नेक्स्ट है इंटॉक्सिकेट, टू अफेक्ट द ब्रेन, टू एक्साइट, दिमाग पर असर होना, दिमाग पर असर होना। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट, इलाज। अ पर्सन इज़ नेचुरल करेक्टर विच गवर्नस द वे ही बिहेव्स एंड थिंग्स, इसका आएगा इलाज। नेक्स्ट है अपसेट, गमज़दा, इमोशनली डिस्ट्रेस्ड, एंग्री और ऑफन एक्सेट्रा। जी स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। ड्रग्स एंड डेंजरस की एक्सरसाइज यहाँ पर सॉल्व होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।